तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई रे, भीम की दीवानी हो गई। नीले रंग में रंगा तन मन हो, अरे हाँ मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। अरे एक झलक बाबा साहब की दीवाना कर जाती, दीवाना कर जाती, दीवाना कर जाती। एक झलक बाबा साहब की दीवाना कर जाती, दीवाना कर जाती, दीवाना कर जाती। और भीम ज्ञान को पाकर मैं तो ज्ञानवान हो जाती, ज्ञानवान हो जाती, ज्ञानवान हो जाती। मैं तो सब कुछ करूं समर्पण हो, अरे हाँ मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। सिंबल ऑफ नॉलेज के तुम भी हो जाओ दीवाने, हो जाओ दीवाने, हो जाओ दीवाने। अरे सिंबल ऑफ नॉलेज के तुम भी हो जाओ दीवाने, हो जाओ दीवाने, हो जाओ दीवाने। अरे हो दीवाना राही गाए भीम के आज तराने, भीम के आज तराने, भीम के आज तराने। करूं निछावर अपना जीवन हो, अरे हो मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। ओ मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ को धोखे से मरवा दिया और मरवाने के बाद सारा राज्य हड़प लिया। सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 मठ और स्तूप बनवाए गए। उन मठ स्तूपों को तोड़वा दिया, भिक्षुओं का कत्लेआम करवा दिया, यानी भगवान बुद्ध का धम्म खत्म कर दिया। लेकिन इस इंडिया में, इस देश में भगवान बुद्ध के धम्म को पुनः अगर किसी ने जिंदा किया है, इसे दोबारा खोज करके अगर कोई लाया है, तो वो कोई और नहीं है, वो हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। इनकी मेहरबानी से आज ये मुझे और तुम्हें सुनने को मिल रहा है। कथा को सुनने वाले प्रेमियों एक बात बताऊं, भगवान बुद्ध के धम्म या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले ये समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम था विद्या को पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम था हथियार रखना, युद्ध करना, हथियार चलाना। वैश्य बनिया का काम था धन इकट्ठा करना, व्यापार करना। और शूद्र, चौथा वर्ण था शूद्र, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की गुलामी, सेवा करना।
तो आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों को शूद्र कैटेगरी में रख दिया, ले जाके शूद्र बना दिया, अधिकार वंचित कर दिया आप लोग। आप ना पूजा पाठ करोगे, ना पढ़ोगे, ना पढ़ाओगे, ना हथियार रखोगे, ना चलाओगे, ना ही आप धन इकट्ठा करोगे, व्यापार करोगे, आप गुलामी करोगे। ये दिया आपके जीवन में। एक बात समझ लीजिए, ठाकुर ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ने के बाद जितनी जातियां भारत में, धोबी, धानक, यादव, कुर्मी, नाई, कुशवा, तेली, तमोड़ी, जितनी भी जातियां हैं वो सब शूद्रों में आती हैं। सब शूद्र, इनके पास कोई हक और अधिकार ही नहीं था, इनसे सारे अधिकार छीन लिए। वो तो धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, इस इंडिया में उनका जन्म हुआ और उन्होंने संविधान लिख करके इन सभी छोटी जातियों को बराबर के अधिकार दे दिए। और आज हम जैसे लोग मंच पर बैठ करके भगवान बुद्ध की कथा कह पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की कलम का कमाल है, उनके ज्ञान का कमाल है, वरना जीवन में ये अवसर ही नहीं आता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां सही, शायद वो हम लोगों को ना पता हो। और ये प्रॉब्लम और परेशानियों का दौर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बचपन से ही आ गया। कैसे? 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में पिता रामजी राव और माता भीमाबाई की कोख से बालक भीम का जन्म हुआ। बालक भीम के बचपन का नाम था भीम सकपाल। पिता सेना में सूबेदार मेजर थे, उसके कारण इनको दम प्रेमियों क्या गांव सतारा में एडमिशन मिल गया। और उस एडमिशन के कारण इनको स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो इस बुद्ध एक दिवसीय बुद्ध जीवन गाथा में हमारे कुछ धम्म बंधु आए हैं जो धम्म दान कर रहे हैं, जिनमें पुष्पा गौतम पूर्व ब्लॉक प्रमुख 100 रुपए का दान करती हैं टड़वा बीकू से, 200 रुपए का, सॉरी। राम नरेश भरसैन से 50 रुपए, सुरेंद्र कुमार गौतम टड़वा बीकू से 50 रुपए, वीरेंद्र सिंह गौतम 110 रुपए, देवेश कुमार 200 रुपए और राम प्रकाश जी 501 रुपए, 50 रुपए, वो 50 रुपए का धम्म दान करते हैं। हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए दानदाताओं के लिए। तो बालक भीम का गांव सतारा में जब एडमिशन हो गया, तो जब ये बालक स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए, तो क्लास में बालक भीम को बैठने नहीं दिया जाता था। ये बाबा साहब की जीवन की कहानी है। मटके से हाथ लगाकर पानी नहीं पी सकते थे, ब्लैक बोर्ड के पास में नहीं आने देते थे। एक दिन का जिक्र मैं आप लोगों को बताऊं, बालक भीम स्कूल में बैठा बैठा पढ़ रहा था और उसे लगी है तेज प्यास, प्यास के मारे तड़प रहा है। उस दिन चपरासी पानी पिलाने वाला नहीं आया। बालक भीम उठ करके गया मटके के पास पानी पीने के लिए। मटके से हाथ लगाने वाला था, तब तक एक व्यक्ति ने आकर के धक्का मार दिया और कहा, नीच अछूत बालक, तेरे हाथ लगाने से हमारा मटका और पानी दोनों दूषित हो जाएंगे। बालक रोता हुआ क्लास में आकर के बैठ गया। क्लास में आकर के बैठ गया तो गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक बालक ने खड़े होकर के कहा, मैं बताऊं गुरुजी। बोले बताओ। कि सूरज जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक दूसरा बालक बोला चंद्रमा जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक तीसरा बालक बोला तारे जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बालक भीम भी बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा, बालक भीम क्या तुम भी कुछ बताओगे? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बालक भीम ने खड़े कर दिया हाथ, बोला मैं भी बताऊंगा। बोले बताओ। तो पता है बालक भीम ने क्या कहा? बालक भीम ने कहा, गुरुजी सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है इसे मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता। समझ में आया? इतना जातिवाद था उस जमाने में।
पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन आज तुम लोग किसी भी कुएं पर, नल पर, झरने पर, तालाब पर, समरसेबल पर रास्ते चलते फिरते कहीं भी पानी पी सकते हो। अब कोई माई का लाल तुम्हें रोक नहीं सकता। तो तुम्हें ये पता है, ये सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तुम्हें रास्ते में प्यास लगती और नल भले ही होता, लेकिन तो पानी नहीं पी पाते थे। लेकिन आज हमारी प्यास होती है तो बाबा साहब की मेहरबानी से। लेकिन मुझे बड़ा दुख है। दुख किस बात का है कि जिस मसीहा ने आपको अपने जीवन में सब कुछ दिया, उसका नाम लेने में शर्म आती है और 9-9 दिन भूखे रहने में कोई शर्म नहीं आती। उन तमाम काल्पनिक देवी देवताओं को पूजने में कोई शर्म नहीं आती जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। और जिस आदमी ने अपना सब कुछ हमारे ऊपर निछावर कर दिया, उसका कार्यक्रम सुनने में परेशानी आती है, उसके नाम पे 2 रुपए देने में परेशानी आती है, जय भीम बोलने में शर्म आती है। और लोग बहुत सारे तो जय भीम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनना सीख गए बाबा साहब की मेहरबानी से। बोले अब जय भीम बोल दूंगा तो लोगों को पता लग जाएगी कि मैं छोटी जाति का हूँ, कहीं जाति ना खुल जाए। अरे तू, तुम्हारे जीवन पर जिस आदमी ने तो स्वाभिमान से जीना सिखाया, आज तुम उसी से कटते हो। तो आइए एक बहुत ही प्यारा गीत प्रशांत कमली जी की आवाज में सुनेंगे। उसके बाद में मैं अपनी कथा आगे की ओर रखूंगा। पानी पिलवा दो भैया। हेलो। ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक गांव-गांव, शहर शहर जाकर इस बहुजन समाज को सत्ता की कुर्सी तक ले जाने वाले परम पूज्य मानवर काशीराम जी के चरणों में सर रखता हूँ। आइए मैं प्रशांत कमली बुद्ध भीम गाता बाजा सिंगर प्रशांत कमली बुलंदशहर से आज आपके औरैया में एक गीत की प्रस्तुति दे रहा हूँ। सभी मेरे नौजवान साथियों के लिए, सम्मान योग्य बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए नमो बुद्ध जय भीम। अभी बताया कि परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हमको मान सम्मान, पहचान, दौलत, इज्जत, शोहरत मिली। ये सब मिल तो गया, लेकिन आजकल लोग जो है जय भीम तक ही सीमित हो गए। क्या आप खाली जय भीम करने से बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ सकता है? नहीं। बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की माननी पड़ेगी। यानी हमें बाबा साहब को तो अपनाना है, लेकिन उनके मार्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, उनके मिशन मूवमेंट को तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं जब हम जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर परम पूज्य बाबा साहब के नाम की विचारधारा का कार्यक्रम कराएं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम करें। आइए सभी से हाथ जोड़कर नमन करता हूं और एक ये संदेश गीत आप लोगों के बीच में रख रहा हूं।
कि ढोंग और पाखंड के बीच में अटक रहे हैं। मैं आप सबकी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के एहसानों को भूल गए हैं, इसलिए कह रहा हूं कि ढोंग और पाखंड के बीच में अटक रहे हैं और पत्थरों के सामने अपने सर को पटक रहे हैं। ये मान सम्मान तुम्हें भीम जी ने ही दिया है, मगर मेरे समाज के लोग उनके ही मिशन से भटक रहे। कि कसूर करके भी बेकसूर हो रहे हैं, कसूर करके भी बेकसूर हो रहे हैं, और अब तो करेले भी खजूर हो रहे हैं। कुछ लोग जय भीम तो करते हैं, मगर मिशन से भटक बैठे, तभी तो भीम के सपने चूर चूर हो रहे हैं। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं करने देंगे। जब तक हमारे इस तन में अंतिम सांस रहेगी, तब तक हम परम पूज्य बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाते रहेंगे। हाथ उठाइए एक बार जोरदार बाबा साहब के लिए, मेरे नहीं बाबा साहब के लिए। और आइए मीठी मीठी तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे मेरे साथ कि एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। कौन कौन मानता है इस बात को? दोनों हाथ सीधे एकदम तालियों के साथ कि एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। ओ एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। और सबको मैं समझाऊं भुलाओ नहीं, सबको मैं समझाऊं भुलाओ नहीं। बलिदान भीम जी के भुलाओ नहीं, बलिदान भीम जी के भुलाओ नहीं। ओ एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। तालियों के साथ क्या बात है। और कहना सुने साथियों, कष्ट भारी झेले लड़े वो अकेले, बड़े अलबेले भीमराव जी। कष्ट भारी झेले लड़े वो अकेले, बड़े अलबेले भीमराव जी। खुश तुम रहना तुमसे वो कह गए, हक सब दे गए भीमराव जी। भीम मिशन से जी को चुराओ नहीं। कहना कि भीम मिशन से जी तुम चुराओ नहीं। तो कौन कौन चाहता है बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ना चाहिए? पीछे वाले हो, इधर वाले हो। तो भीम मिशन से जी को चुराओ नहीं, तो एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। क्या बात है। और शब्दों पे ध्यान देना मेरी माता बहनों, पीछे वाले हो। तेरी ही खातिर भीम ने बच्चों को त्यागा, तू
फिर भी न जागा अफसोस है, तेरी खातिर भीम ने बच्चों को त्यागा, तू फिर भी न जागा अफसोस है। कहना खुशियों का सम्मान दिया है, मान और सम्मान दिया है, भीम ने हमको ज्ञान दिया है। अरे माने और सम्मान दिया है, भीम ने हमको ज्ञान दिया है। और आपकी खातिर बाबा साहब ने बच्चों को कुर्बान किया, बच्चों को कुर्बान किया है, बच्चों को कुर्बान किया। तो तेरी खातिर भीम ने बच्चों को त्यागा, तू फिर भी न जागा अफसोस है। भीम ज्ञान भूले पत्थरों को पूजे, यहाँ वहाँ घूमे अफसोस है। धन अपना पाखंड में उड़ाओ नहीं, कहा मैंने कि धन अपना पाखंड में उड़ाओ नहीं। तो दोनों हाथों को खड़ा कर बाबा साहब के सम्मान में कि एहसान भी मुझी के भुलाओ नहीं, एहसान भी मुझी के भुलाओ नहीं। क्या बात है। और ध्यान देना, निर्धन गरीब था बाबा साहब से पहले, बाबा साहब से पहले तन पर एक अच्छा कपड़ा तक नहीं था मेरी बहनों। और यहाँ तक कि कई जगह तो देशों में मरे हुए जानवरों का मांस खाने पर भी विवश किया गया। पढ़ने को स्कूल नहीं था, पीने को पानी नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हारी परछाइयों से भी लोग नफरत करते थे। लेकिन आज तुम्हें ये कुर्सियां दे दी, इतने अच्छे टेंट में कार्यक्रम चल रहा है, मैं यहाँ पर निडर होके गा पा रहा हूँ। ये किसकी देन है? किसकी? निर्धन गरीब था हक दिल बाया, राही काबिल बनाया बाबा साहब ने। निर्धन गरीब था हक दिल बाया, राही काबिल बनाया बाबा साहब ने। और कमली गुलाम था सीने से लगाया, तुझे राजा बनाया बाबा साहब ने। कमली गुलाम था और भीम से अपना नाता छुड़ाओ नहीं। कहना निर्धन गरीब था, काबिल बनाया, राही काबिल बनाया बाबा साहब ने। कमली गुलाम था, राजा बनाया, तुझे सीने से लगाया बाबा साहब ने। इसलिए अंत में मेरा कहना कि भीम से अपना नाता और छुड़ाओ नहीं, तो एहसान भी मुझी के भुलाओ नहीं, एहसान भी मुझी के भुलाओ नहीं, बलिदान भी मुझी के भुलाओ नहीं, बलिदान भी मुझी के भुलाओ नहीं, एहसान भी मुझी के भुलाओ नहीं। तुम एहसान भीम जी के भुलाओ नहीं। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। इंडिया में अगर सबसे अच्छे बाबा कोई हैं तो वे हैं आसाराम बाबा। वो जेल में तब भी समर्थन कर रहा था कि वो अच्छे हैं। वो तीसरा कहने लगा ना भैया आसाराम अच्छे नहीं हैं, तो कौन अच्छे हैं? कि राम रहीम बाबा अच्छे हैं।
एक तब तक दूसरा अगला बोल पड़ा कि नहीं, राम रहीम नहीं, इंडिया में सबसे अच्छे बाबा हैं तो है रामपाल बाबा। अगला कहने लगा कि नहीं नहीं, वो कहने लगा सबसे बढ़िया बाबा है तो वो है रामदेव बाबा, पतंजलि वाले जो ऐसे करके योगा सिखाते हैं। बोले नहीं, ये बाबा अच्छे नहीं है, इनसे भी बढ़िया एक बाबा है, वो फलारी बाबा। अरे हद हो गई, कारे बाबा, पीरे बाबा, नीले बाबा, बाबा बाबा। मैंने उन लोगों को कहा कि तुम लोगों की बातें शांत तो खत्म हो गई हैं, तो मैं बताऊं इंडिया में सबसे अच्छे बाबा कौन है, जो बाबाओं के साहब हैं। बोले बताओ। मैं सबसे बढ़िया बाबा है बाबा साहब, सारे बाबाओं से अच्छे बाबा हैं बाबा साहब। अब कैसे बाबा साहब अच्छे हैं? बाबा साहब इसलिए अच्छे हैं कि राम रहीम आसाराम जैसे लोग सत्संग करते थे, सत्संग में ईश्वर आत्मा परमात्मा की बात करते थे, लाखों लोगों की भीड़ होती थी, और ऐसे लोग सत्संग की आड़ में बुरा काम करते थे, महिलाओं के साथ दुराचार करते थे। तो ऐसे नकली बाबाओं को अगर जेल में सड़ाने का किसी ने काम किया है तो ये असली बाबा है, तब जाकर के वो जेल में पड़े। अगर ये नहीं होता तो मौज की जिंदगी जी रहे होते। और अगर मैं भोले बाबा की बात करूं तो सब लोग कहते हैं भोले बाबा ऐसी कैटेगरी से हैं, तो भोले बाबा को भी इतना बड़ा मंच नहीं मिलता अगर ये वाला बाबा नहीं होता तो, क्योंकि शूद्रों को तो बड़े मंच पर बैठने का अधिकार और प्रवचन करने का अधिकार नहीं था। तो दुनिया में, इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई बाबा है तो ये है। इस बाबा ने पढ़ने के अधिकार दिए, मान सम्मान से जीने के अधिकार दिए, वोट डालने के अधिकार दिए, राजनीतिक अधिकार दिए, पक्के मकानों में रहने के अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए। सारे भारत को खुशहाली देने वाला अगर कोई बाबा है तो वो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, असली बाबा को पहचान लो, वक्त आ गया है, वरना नकली के चक्कर में असली की पहचान गुम हो जाएगी। और ये नकली बाबा पैदा क्यों किए गए पता है? अगर आपने मूवी देखी हो डबल रोल वाली, तो असली जो हीरो होता है उसके पीछे एक नकली हीरो डबल रोल में बना के तैयार कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की पराकाष्ठा इंडिया में इतनी बढ़ गई है, इन बाबा साहब अम्बेडकर की पराकाष्ठा को कम करने के लिए क्या कर दिया, नकली बाबा पैदा कर दिए। हमारे समाज की तमाम माताएं बहनें वहां जाकर के लीपा पोती करने का काम करती हैं, लेकिन जिस महापुरुष ने जिंदगी बदल के रख दी उसकी घर में फोटो तक नहीं लगाती है। तो वक्त आ गया है बदलने का। मैं निवेदन करूंगा केसरी परिवार से कि श्रोताओं के लिए उन्होंने बीच बीच में कुछ कुछ व्यवस्थाएं रखी हैं, तो वो भोज्य पदार्थ वितरण करवाया जाए। आदरणीय केसरी परिवार से मेरा निवेदन है कि बीच में जो जो आपको बांटना है श्रोताओं के लिए वो वितरित करवाया जाए। 50 रुपए राम नरेश जी। ये इसलिए और गाता हूँ और इतने सरल भाषा में गाता हूँ ताकि मैं चला जाऊं तो जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके घर में जन्मदिन का कार्यक्रम हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, लगन पक्की का कार्यक्रम हो, जब भी घर में कोई भी आयोजन हो तो आप बाबा साहब के गीत गाया करें। और वैसे भी अब मोस्टली मैंने देखा है घरों में ऐसी परंपरा धीरे धीरे पड़ गई है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर के गीत भी महिलाएं गाना प्रारंभ कर रही हैं। तो गीत गाने से क्या है, आने वाली पीढ़ी को एक राह मिलेगी। अभी मैं एक घटना बताऊं, एक जगह पर रुका हुआ था और नवरात्रे चल रहे थे। नवरात्रों में एक समाज के लोगों ने मूर्ति लगाई देवी की, वहां छोटी छोटी बच्चियां थी और उनकी उम्र होगी 7 साल 8 साल। तो वो गाना गा रही थी, हालांकि मुझे वो गाना गुनगुनाना नहीं चाहिए, लेकिन महिलाएं शायद अगर मोस्टली जानती होंगी इस गाने को। वो लड़कियां छोटी छोटी 8-8 साल की 7-7 साल की गाना गा रही थी, जुल्फें उड़ी हवे से। मैं सुनकर के दंग रह गया, मैं सुनकर के दंग रह गया कि ये माँ बाप अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं। माताओं बहनों, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कोरा कागज हैं, कोरा कागज। इन बच्चों को आप अभी से जो शिक्षाएं दोगे, आगे चल करके यही बच्चे देश के कर्णधार बनेंगे, देश की
मतलब संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इन बच्चों को एक चीज दो, अच्छी शिक्षा, अच्छी संगति और अच्छे संस्कार। ये तीन चीजें आप अपने बच्चों को देकर के जाइए, तब बच्चा आपका सही दिशा पाएगा। मैं यहाँ इसलिए और खुश हूँ क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं वो मोस्टली सब अपने अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, और इस कार्यक्रम में बच्चे रहेंगे तो बच्चे सुनेंगे तो बड़े आनंदित होंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जानने का काम करेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आपके लिए 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट में सबके पास जो जो खाना पीना है खाइए। और बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया बिगड़ी के बनैया बिगड़ी के बनैया बिगड़ी के बनैया बिगड़ी के बनैया। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब ने बिगड़ी मेरी बनाई है कि आपकी भी बनाई है? तो हाथ उठाओ दोनों, कुर्सियों पर जो बैठे वो भी, और ताली एक साथ बनी चाहिए। बाबा, अरे बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया। दोनों उठा के इतना दिया मेरे भीम जी ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है भीम जी का, वरना मुझ में तो कोई खास बात नहीं। अरे पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था, पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था, पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था, पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था। स्कूल स्कूल खुलवाए भैया, पढ़ने लिखने का हम लोगों को अवसर ही नहीं मिलता, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? अरे स्कूल खुलवाए भैया, बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया बाबा बन आए रहनुमा, बिगड़ी के बनैया। और बताऊं, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में एक बात बसी हुई है कि बौद्धों में नाचना गाना वर्जित होता है। भिक्खू केवल नाचने गाने से वर्जित रहता है। भगवान बुद्ध के धम्म में भिक्खू न नाच सकता है न गा सकता है, लेकिन उपासकों के लिए कहीं मना नहीं है। अरे भैया, ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर किसी का मन नाचने का करे तो वो अपनी जगह खड़े होकर के नाच भी सकता है। आज के दिन कहना, पानी पीने का हक भी नहीं था, पानी पीने का हक भी नहीं था, पानी पीने का हक भी नहीं था, पानी पीने का हक भी नहीं था। अरे खुदबाए ताल तलैया
बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया, बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने। नारी के लाज बचैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। सब बहुजन की पीड़ा हरि गए, सब बहुजन की पीड़ा हर गए, सब बहुजन की पीड़ा हरि गए, सब बहुजन की पीड़ा हर गए। वो संविधान रचैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। और राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने। भीम दीवाने राही कमली, राही कमली भीम दीवाने, भीम दीवाने राही कमली, राही कमली भीम दीवाने। दोनों मिशन बढ़ैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया, 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 बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बोलिए बाबा साहब की बनैया, हो बिगड़ी के बनैया। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीवन में लाने का दिन आया है। दम बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन मौजूदा देश की सरकारें या कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को, बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनिएगा। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि हाई स्कूल फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह बन गया। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला देश का अमीर आदमी बना। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन दुनिया के लोग ये क्यों नहीं बताना चाहते कि एक बालक जिसको देश में, इंडिया में पढ़ने नहीं दिया, अरे उसी बालक ने देश का संविधान बना दिया। ये बात क्यों नहीं बताना चाहते लोग? पता है आप लोगों को?
बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में पढ़ने नहीं दिया लोगों ने। बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए गए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे करवाया कि कौन बालक इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गया और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष बना। तो पहले 5 नाम आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन, जैन जिक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, मौदू और लेनिन। ये 5 विद्वान दुनिया के टॉप 5 विद्वान, लेकिन इनके भी ऊपर दुनिया का 6वां अजूबा, ज्ञानियों का ज्ञानी, महाज्ञानी कोई पुरुष निकला तो वो कोई और नहीं था, वो थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। आप लोगों को घमंड करना चाहिए बाबा साहब पर कि हमारी समाज में ऐसा महान पुरुष पैदा हुआ जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ये भी कहा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कहकर के संबोधित करता। क्या? सूर्य। और उन्होंने एक काम और किया, बाबा साहब अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर लगवाई और उसके नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। क्या लिखा? ज्ञान के प्रतीक। जैसे हमारा शहर फिरोजाबाद चूड़ियों का प्रतीक है, आगरा पेठे का और ताजमहल का प्रतीक है, अलीगढ़ तालों का प्रतीक है, वैसे ही मेरे भाइयों इस पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, अगर ज्ञान का सही मायने में कोई प्रतीक है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद अगर उनकी औलाद बाद में ये कहे कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, तो माँ बाप को दुख होता है कि जिस औलाद के लिए हमने सब कुछ किया, आज वो औलाद कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए अपना पूरा जीवन, अपने 4 बच्चे, सब कुछ कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, सब कुछ आप पे लुटा दिया। लेकिन आज वही समाज के लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के इतने एहसान हमारी जिंदगी पर हैं कि अगर हम जिस तन में सांस लेते हैं इस चमड़ी का उतार करके जूता बनाए और बाबा साहब के पैरों में पहना दे, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान को हम भुला नहीं पाएंगे। इतने एहसान हमारे बाबा साहब के हैं। तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हो। जब भी कहीं जाओ तो बाबा साहब की बात बता सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मोस्टली माताएं, बहनें, भाई लोग सुने, हम जहां भी जाते हैं हम राजनीति की बात करते हैं, घर आंगन की बात करते हैं, सास ससुर के सीरियलों की, धारावाहिकों की बात करते हैं, लेकिन हम मिशन मूवमेंट की बात नहीं करते। मैं सूरज राही, मैं भी पहले बाबा साहब को नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने मुझे बाबा साहब बताए, अगर वो मुझसे चर्चा नहीं करते बाबा साहब की तो शायद आज मैं दुनिया को बाबा साहब नहीं बता रहा होता। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया या बाबा साहब के विरोधी तो बाबा साहब से जलते हैं। आज बाबा साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर से इतना जलते हैं, इतना डरते हैं। वो अपनी गुस्सा कहां निकालते हैं पता है? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे। अब बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा साहब वो कर गए कि दुनिया में कोई कर न सका। तो अब विरोधी लोग क्या करते हैं पता है? वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं। अगर तुम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दोगे तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा रुक जाएगी? क्योंकि विचारधारा तो हम लोगों के दिलो दिमाग में है और ये विचारधारा के लिए ये काम किया गया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर जमीन में कोई बीज बोते हैं और बीज को बढ़िया खाद पानी हवा ना मिले तो कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का बीज क्यों ना हो, बीज मर जाएगा। बाबा साहब वैसे ही कहते हैं, विचारों को अगर प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा तो विचार मर जाएंगे। अगर बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना है तो इस तरीके के आयोजन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर होने चाहिए, क्योंकि ये विचार दूसरों में कन्वर्ट होंगे।
दूसरों में जब जाएंगे तो विचारों का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा रुकने वाली नहीं है। केसरी जैसा परिवार जब तक समाज में जिंदा रहेगा वो अपना पूरा वर्चस्व, अपना पूरा जीवन लगा करके, आदरणीय अभी बड़े भाई प्रदीप जी ने भी कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अगर आप इसका आधा भी अगर थोड़ा सा मन बना लो, जितनी यहाँ बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, आप लोग यदि ये सोच लो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरे को जिंदगी दी है, मेरे को सांसें दी हैं, तो मैं कम से कम थोड़ा समय निकाल करके बाबा के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन भाइयों, दुनिया है, जलती है, जलती रहेगी। अगर बाबा साहब की लोग मूर्ति तोड़ते हैं तो तुम एक बात देख लो, पहले तो ये समझ लो इंडिया में जितनी मूर्ति बाबा साहब की लगी है, आज तक पूरे देश में कभी किसी की इतनी मूर्ति नहीं लगी जितनी बाबा साहब की लगी है। अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ भी देते हैं तो पूरा प्रशासन हिल जाता है, हिल। मात्र बाबा साहब की मूर्ति टूटने से पूरा प्रशासन हिल जाता। आनंद फानंद में बाबा साहब की मूर्ति लगी है। लेकिन ये प्रशांत कमली बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ये हमारे शिष्य प्रशांत कमली जी, ये जाने इस बात के लिए जाते हैं। इन्होंने बाबा साहब की जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए कलम चलाई है। और क्या लिखा है वो मैं तुम्हें सुनवाना चाहता हूँ, सुनो। प्रशांत कमली का गीत अच्छा लगे ना तो ढेर सारी तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद देना। बहुत प्यारा गीत लिखा है। और अभी ये बरेली में कार्यक्रम करके आए हैं, इस गीत को लोगों ने 4-4 बार सुना, रोज 4-4 बार। तो मेरे मन में विचार आया कि एक बार जो विरोधी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं उनके लिए एक बार प्रशांत कमली हम ही वो गाना सुना दें। हेलो आइए साथियों, इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो बाबा साहब की विचारधारा है वो दिन रात इतनी बढ़ रही है कि जो बाबा साहब के विरोधी हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब से और उनके संविधान से नफरत करते हैं, वो कहीं और तो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं। वो जाते हैं चुपचाप जाके मूर्ति को तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनका कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं किसी का, देखिए ये जो गीत मैंने लिखा है इसमें मैं आपको पहली बता देता हूं, ना तो किसी जाति विशेष के ऊपर है, ना किसी स्पेशल धर्म के ऊपर है, ना किसी एक व्यक्ति के लिए है। ये गीत मैंने उन सभी व्यक्तियों के लिए गाया है जो बाबा साहब की मूर्तियों को चोरी से तोड़ते हैं, जो शराब पीकर या बिना शराब पिए बाबा साहब का आए दिन अपमान करते रहते हैं। वो ऐसे ज्ञान पुरुष का, ऐसे महापुरुष का अपमान करती है जिनको पूरी दुनिया शीश झुकाती है। आइए, वो कोई और नहीं, वो कुछ अपने ही लोग हैं। और वो अपने कैसे हैं मैं बताता हूँ, सुने। मैंने अभी मैं बरेली में इस गीत को 3 दिन में कम से कम 5 से 7 बार गा के आया हूँ। अब मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन तालियां देना अगर समझ में आएगी तो। सुने। कि जब जब मेरे भीम ने हो, जब जब मेरे भीम ने कलम को चलाया है, और तब तब इन पाखंडी वादियों की नींद को उड़ाया है। ये कल के मदारी संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान इनके बाप ने नहीं, हमारे बाप ने बनाया है।
मेरी बात सुनना, वो ऐसे लोग हैं कि मात्र जय भीम के नाम से ही नफरत करने लग जाते हैं। मतलब उनके सामने अगर जय भीम भी बोल दो तो मतलब बहुत नफरत करते हैं, मुंह को मोड़ लेते हैं। जबकि हमारे अंदर देखिए जय भीम तो ज्ञान का प्रतीक है। और आप बताइए, आप जय भीम को मानते हो या नहीं मानते हो? जय भीम बोलते हैं नहीं पीछे वाले हो, और जो बोलते हैं अब ध्यान देना, बजाइएगा सर। डा 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 जब जब तुम पर जुल्म हुआ तब तब आवाज उठाई थी। अरे जब जब तुम पर जुल्म हुआ तब तब आवाज उठाई थी, और ऐसी अमर कहानी लिख दी, ऐसी कलम चलाई थी, वह ऐसी कलम चलाई थी, ऐसी कलम चलाई थी। और जिसने ये ऐसा लाल जना, बाबा साहब की मां का नाम क्या था? क्या था? भीमाबाई। जिसने ये ऐसा लाल जना, कैसी वो भीमा बाई थी, जिसने हर कदम पे साथ दिया, कैसी वो रामा बाई थी, कैसी वो रामा बाई थी, कैसी वो रामा बाई थी। और हो मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, आदरणीय सूरज राही जी की भी बात करता हूँ, और आप सबकी बात करता हूँ। हमारी तुम्हारी तो क्या औकात है? चीन, जापान, लंदन, रूस, अमेरिका तक बाबा साहब के आगे शीश झुकाता है। हो मेरी तो कोई औकात नहीं, वो लंदन भी शीश झुकाता है, इस विश्व पुरुष के गुण को तो संसार ये सारा गाता है, संसार ये लेकिन इसी देश के अंदर कुछ छोटे दिमाग के, छोटी मानसिकता के लोग क्या करते हैं? हो जय भीम नाम से हो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते, जय भीम हो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं। हो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं। और अगर बात सही लगे, दिल को छू जाए, तो हाथों को खोलकर तालियां दे देना। क्या हो कि अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ दे, अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ दे हैं, अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं, और साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं, तो साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते। तालियां! और क्या करते हैं वो लोग? अरे होश उड़ रहे हैं उनके भीम की पढ़ाई से। देखिए, होश उड़ रहे हैं उनके भीम की पढ़ाई से। उन्हें इतनी दिक्कत किसी बात से नहीं है। वो लोग बस यही कहते हैं कि अम्बेडकर इतना कैसे पढ़ गया, जिसको स्कूल के बाहर बिठाया गया, जिसको धिक्कारा गया, मारा गया, अपमान किया गया, लेकिन वो इंडिया तो छोड़िए अमेरिका और लंदन में जाके पढ़ गया। तो इनके होश उड़ रहे हैं बाबा साहब की पढ़ाई से। किसकी बात कर रहा हूं?
किसी धार्मिक की नहीं, जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं उनकी। होश उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से, और करते हैं ये तो नफरत अपने ही जमाई से। आए होश उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से, करते हैं ये तो नफरत अपने उस जमाई से, और अपने ही बहनोई से क्यों ये इतना चलते हैं, सामने तो घबराते हैं छुप के बार करते हैं। हाय सामने तो घबराते हैं छुप के बार करते हैं। हाय सामने तो घबराते हैं छुप के बार करते हैं। और वो छल और कपट का हो छल और कपट का चोला तन पे ओढ़ते हैं। हो छल और कपट का चोला तन पे ओढ़ते हैं। मैंने कहा कि छल और कपट का ये चोला तन पे ओढ़ते हैं जो लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, और वो साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं। वो साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। उठाइए दोनों हाथ बाबा साहब के लिए, कोई हाथ बाकी ना रहे। रेडी 1 2 3 और क्या करते हैं सुने। और ये सामने से वार नहीं करते हैं बाबा साहब की मूर्ति पर, या तो रात को वार करेंगे या फिर कोई ना होगा तब, क्योंकि बाबा साहब के बच्चे इतने कमजोर थोड़ी हैं। अच्छा आप एक बताइए, बाबा साहब का अपमान अगर आपके सामने करे तो तुम सहन कर लोगे? कर लेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप ही बताइए, अगर बाबा साहब की मूर्ति को आपके सामने कोई तोड़े तो तुम क्या करोगे? भाई ये तो सूत मलाई हो जाएगी अच्छी, है ना? क्योंकि बाबा साहब के, क्योंकि मैं मानता हूं हमारे अंदर बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें बिरसा मुंडा और ऊधम सिंह की विचारधारा भी अपनानी पड़ेगी। ध्यान, इसीलिए भीम जी के लक्की भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं। ध्यान देना, आज भी ये मूर्ति से कितना डरते हैं। भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं, आज तक भी मूर्ति से इतना खौफ खाते हैं। भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं, आज तक भी मूर्ति से इतना खौफ खाते हैं। संविधान की बातों को सुनने से मुकरते हैं। यानी अगर कहीं संविधान की चर्चा हो रही हो तो ये मुकर जाते हैं, जबकि ये भी जानते हैं कि ये भारत किससे चलता है। किससे चलेगा मेरी बहनों? संविधान से। लेकिन फिर भी ये संविधान की बातों को सुनने से मुकरते हैं। और संविधान की बातों को सुनने से मुकरते हैं, और भीम जी की चर्चा को ये नापसंद करते हैं। भीम जी की चर्चा को ये नापसंद करते हैं। भीम जी की चर्चा को ये नापसंद करते हैं। हो लेकिन कमली लेकिन कमली हो लेकिन कमली जय भीम गर्भ से बोलते हैं। लेकिन राही लेकिन कमली जय भीम गर्भ से बोलते।
मैंने कहा लेकिन कमली, मेरा नाम लेकिन कमली, बहुत बहुत साधु बहुत गुड़िया। जय भीम गर्व से बोल। अच्छा कौन कौन जय भीम कहने में गर्व महसूस करता है, हाथ उठाओ। किस किस को गर्व होता है? तो मैं कमली नहीं, राही नहीं, हम सब बोलते हैं कि तो जय भीम। इसीलिए हाथों को उठाकर एक बार मेरे साथ कहेंगे कि लेकिन हम सब जय भीम गर्व से बोलते हैं। और वो जलने वाले क्या करते हैं कि अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं, अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं, वो साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते हैं। केवल उनके लिए जो बाबा साहब का अपमान करते, किसी जाति धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रशांत तुम्हारा गीत पसंद आया तभी तो इनको बटुआ खुलो है। बोलिए जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। लेकिन एक बात मैं कहूंगा बाबा साहब को लेकर के, कुछ लोगों ने अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की कदर नहीं की है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं।